ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गर्मजोशी के साथ गले लगाया। प्रधानमंत्री ने की शुभांशु की उपलब्धि की सराहना। शुभांशु ने आईएसएस से पृथ्वी की खींची गई तस्वीरें भेंट की। शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के यात्रा से जुड़ी जानकारी। शुभांशु शुक्ला ने कहा, दुनिया में मिशन गगनयान को लेकर चर्चा हो रही है, सब गगनयान का हिस्सा बनना चाहते हैं। शुभांशु ने कहा, यह मिशन अंत नहीं, ये तो शुरुआत है, आगे देश के बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। मनिका विश्वकर्मा के सर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज। थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को करेंगी प्रेजेंट। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में मनिका शर्मा ने मारी बाजी, 50 प्रतियोगिता मॉडल्स को पछाड़ा। लंदन के राम मंदिर तक गाजे बाजी के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। प्रवासी भारतीयों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। अयोध्या में गणपति उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। गणपति की मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। भारी डिमांड से खुश हुए मूर्तिकार। देश भर में अभी से गणपति उत्सव को लेकर धूम। प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। मिट्टी, कागज या अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जा रही हैं भगवान गणेश की मूर्तियां। पर्यावरण संरक्षण को दिया संदेश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर नीतीश राणा। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। राजौरी में एनडीआरएफ ने बाढ़ जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों को दी गई बाढ़ से बचने के बारे में जानकारी। अगरतला में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के शौर्य को दिखी झलक। ड्रोन प्रहार 2 युद्धाभ्यास के तहत परखी गई स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक ड्रोन्स की ताकत। क्या तकनीक से लैस विनाशकारी ड्रोन ने साबित कर दी अपनी श्रेष्ठता। युद्ध के हालात में ड्रोन हमलों के दौरान दिखाई अपनी मारक क्षमता। दुश्मनों के लॉन्च पैड तबाह करने में विध्वंसकारी ड्रोन का नहीं है कोई जवाब। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में पहुंचने में ड्रोन सक्षम। सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। युद्धाभ्यास में पूर्वी सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों को युद्ध कौशल में होगा इससे निखार। फॉर्मेशन के बीच बेहतर तालमेल से बढ़ी युद्ध क्षमता। भारतीय रेल की ऐतिहासिक उपलब्धि। पहली बार पटरियों के बीच लगाए सोलर पैनल। देश भर में होगी लागू। बनारस लोको वर्कशॉप में रेलवे ट्रैक पर स्थापित किया गया पहला पैनल। बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए गए नए तरीके। सोलर पैनल को खास तरीके से किया गया डिजाइन। इन्हें रबर पैड और अपॉक्सी एडहेसिव की मदद से पटरियों के बीच में तैयार किया गया। बीएलडब्ल्यू में 70 मीटर लंबे ट्रैक के हिस्से पर लगाए गए हैं 28 सोलर पैनल। ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान सोलर पैनल्स को आसानी से हटाया और फिर से दोबारा लगाया जा सकता है।
ट्रेनों में भी प्लेन की तरह सामान की वेट लिमिट होगी। अब जनरल से एसी तक अलग अलग वजन। नियम तोड़ा तो 6 गुना जुर्माना। ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो, एसी 2 क्लास में 50 किलो, एसी 3 क्लास और स्लीपर में 40 किलो सामान ले जाने की अनुमति। इम्फाल में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किसान की बदल रही है किस्मत। ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान को हो रही अच्छी कमाई। चमोली में मुख्यमंत्री धामी ने आजीविका मिशन समूह की महिलाओं से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चमोली में मुख्यमंत्री धामी ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पियानो पर आजमाया हाथ। पहला नशा गाने की धुन पर सोशल मीडिया पर वायरल। यूजर्स कर रहे हैं टैलेंट की जमकर तारीफ। उत्तर प्रदेश को मिली मोबाइल फॉरेंसिक वैन की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को दिखाई हरी झंडी। रोहतास के पैतृक गांव बड्डी पहुंचे भारतीय टीम के फास्ट बॉलर आकाशदीप। खेल के मैदान में आकाश को देखकर खिलाड़ियों ने किया जोरदार स्वागत। रोहतास जिले के सासाराम में सैलानियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना सम्राट अशोक का शिलालेख 2300 साल प्राचीन। हैदराबाद में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं से मिले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। विजेताओं को सम्मानित करके फिल्मों में योगदान को सराहा। श्रीनगर में इंडियन आर्मी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। घाटी की बेटियां बन रही हैं आरजे। उधमपुर में पशुपालकों की बदल रही है तकदीर। भेड़ पालन स्कीम से हो रहा मुनाफा। चेन्नई में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने स्कूली छात्राओं को दी सौगात। फ्री बस यात्रा के लिए छात्रों को सौंपे ट्रैवल कार्ड। तिरुवनंतपुरम में कोची ब्लू टाइगर्स ने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल श्री RC तिवारी से मुलाकात की। पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इसरो IIT गुवाहाटी को मिली बड़ी सफलता। शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरे संकेतों को किया डिकोड। इजरायली शोधकर्ताओं का साथ मिला। 28,000 प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल पर किया गया यह अपनी तरीके का इकलौता शोध। ब्लैक होल के रहस्यमयी एक्सरे संकेत समझने के लिए 4 वैज्ञानिकों की टीमें शामिल हुई। खगोल रिसर्च को लेकर बनी इसरो की एक यूनिट। एस्ट्रोनॉट ने भी निभाई अहम भूमिका। 2 अलग अलग फेज में ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे चमक बारी बारी से बदलती है। रिसर्चर के मुताबिक इसमें एक चमकीली थी तो दूसरी धुंधली थी। रिसर्च से ब्लैक होल के किनारे पर मौजूद अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण तीव्रता और हाई टेम्परेचर के बारे में जानकारी दी। वैज्ञानिकों के इस प्रयोग से ब्लैक होल की सुलझेगी गुत्थी। ब्लैक होल के बढ़ते ऊर्जा छोड़ने और आकाशगंगाओं के विकास को आकार देने संबंधी रहस्यों से पर्दा उठेगा। देश भर में बाढ़ बारिश के बीच राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यमुना किनारे निचले इलाकों को खाली कराया गया। हथनीकुंड बैराज से 38,000 क्यूसेक पानी रिलीज। कल हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोले गए। वजीराबाद बैराज के 68,000 क्यूसेक का पानी वहां से छोड़ा गया। ओखला बैराज से 91,000 क्यूसेक पानी रिलीज।
दिल्ली हरियाणा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की, कहा बेवजह ना जाएं यमुना किनारे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, घुटने पर पानी पार करके प्रभावित तक पहुंचे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए, कहा बाढ़ को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी है, बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश से बिगड़ गए हालात, संभालने मैदान पर उतरी सेना, कैप्टन विनय राणा और 90 सैनिकों सहित सेना की टीम पहुंची नांदेड़। अब तक 293 लोगों का हुआ रेस्क्यू, अन्य लोगों की तलाश तेज। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, कई इलाके जलमग्न। मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, अंधेरी सब्वे में भर गया पानी। अंधेरी सब्वे में पानी भरने से सड़क को किया गया बंद, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील की है। मुंबई में जोरदार बारिश से वाहनों की धीमी हो गई रफ्तार, लाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए लोग। ठाणे में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी, भारी बारिश से सड़क पर गिरा पेड़, रास्ता बंद। मुंबई में बारिश के चलते आज सभी स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी, सतर्क यात्रा करने की सलाह। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बारिश के कारण भारी जल जमाव, लोग परेशान। मुंबई में बारिश का कहर, विले पार्ले के सामने तस्वीर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर धीमी गाड़ियों की रफ्तार। मुंबई में बारिश से सायन के गांधी मार्केट में घुटनों तक भर गया पानी। मुंबई में भारी बारिश के बीच इंडिगो ने मुंबई हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण यात्रा सलाह जारी कर दी है, लिखा हमारे ऐप या वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति देखें। जालना में भारी बारिश से पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर, किसानों ने नदी पार करने के लिए बनाया रोपवे। रोपवे के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग, वीडियो वायरल। पुंछ में भारी बारिश से उफान पर नदियां, नदी में फंसे लोगों को बचाने में जुटी सेना। आंध्र प्रदेश के डोवालेश्वरम बैराज से छोड़ा गया 8.5 लाख क्यूसेक पानी, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के गांव व हाई अलर्ट पर, निचले इलाकों से लोगों को खाली कराया गया। कुल्लू लग घाटी के भू नाली में फटा बादल, सड़क पर आया मलबा। बादल पड़ने से 3 दुकान को नुकसान, एक पुलिस भी क्षतिग्रस्त। बादल पड़ने से सरवरी और व्यास नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मंडी में बारिश से नदी नाले उफान पर, सड़कों में कई एकड़ फसलें नुकसान, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए। मथुरा में खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर, बढ़ते जलस्तर की वजह से डूबे घाट और मंदिर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी, प्रशासन ने जारी कर दी चेतावनी। कन्नौज में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। कन्नौज के कासिमपुर गांव में बाढ़ की वजह से लोगों के घरों में घुस गया पानी, घर छोड़ने को मजबूर। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान।